ओके गाइस, तो अब हम शुरू करने वाले हैं एक नया चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से डायरेक्ट क्वेश्चंस जेई में वापस से नहीं आते हैं यूजुअली, लेकिन ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आने वाली ऑलमोस्ट हर चीज़, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से लेके कैलकुलस और इवन और भी चीज़ें, मतलब अलजेब्रा के बहुत सारे क्वेश्चंस भी होते हैं, उनमें ट्रिग्नोमेट्री घुस जाती है। तो ट्रिग्नोमेट्री का क्या रहता है कि इसको दूसरे टॉपिक्स के साथ कंबाइन करके बहुत अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं, और इट इज़ वन ऑफ द की फाउंडेशंस ऑफ मैथमेटिक्स। ओके, तो इसलिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब इस इंपॉर्टेंट में ऐसे देखा जाए तो खास कोई दम है नहीं, ठीक है। क्यों दम नहीं है? क्योंकि इसमें लगभग आप मान लीजिए 50-100 फॉर्मूले हैं, ठीक है। 50 से 100 फॉर्मूले आपको जिस दिन याद हो गए ना सारे के सारे, आपका आधे से ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री उसी दिन खत्म हो गया। क्यों? जी में फिर क्वेश्चंस क्या आएंगे कि इस चीज़ को सॉल्व करो, तो तुम्हें अगर वो फॉर्मूले आते तो तुम उसी समय कर दोगे। ओके, अब आईआईटी जेई में यूजुअली ऐसा नहीं होने वाला है कि आपको इन फॉर्मूलों पे बेस्ड कोई क्वेश्चन पूछ लेंगे, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उनको बनाने कुछ गिनती के 30-40 क्वेश्चन है। अब उन 30-40 क्वेश्चन में वो ऐसा नहीं करने वाले हैं कि फॉर्मूला बेस्ड कोई क्वेश्चन ट्रिक वाला ट्रिग्नोमेट्री का सिर्फ डाल देंगे। वो करेंगे क्या, कैलकुलस का क्वेश्चन होगा, उसमें कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी यूज हो रही होगी। तो सबसे पहला स्टेप जो मुझे लगता है इस चैप्टर में होना चाहिए वो है कि आपको सारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज याद हो। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती है? इस तरह की चीजें जैसे आपने नहीं पढ़ा है बचपन में कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1, यानी कि आप एक्स की कोई भी वैल्यू डालोगे जिंदगी में तो आपको उसका साइन स्क्वायर प्लस उसका कॉस स्क्वायर जो है वो हमेशा 1 ही मिलने वाला है। ओके, तो ये एक चीज होती है। जैसे तो वैसी बहुत सारी आइडेंटिटी 11th में ऐड हो जाती हैं। अब अगर मैं तुम्हें सच बताऊं ना, तो जो कोचिंग क्लासेस ट्रेडिशनल होती हैं उनमें जो आइडेंटिटीज पढ़ाई जाती है ना, वो लगभग मान लीजिए 50 से 100 होती हैं। ओके, अब 50 से 100 आइडेंटिटीज मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिख लिख के आपको बताऊंगा कि ये देखो ये 10 ये फिर ये 10 फिर ये 10, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसमें आपका भी टाइम वेस्ट है, मेरा भी टाइम वेस्ट है, ठीक है। तो मैं आपको क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, जो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है ना कि याद होनी चाहिए, जो सबको पता होनी चाहिए, इन्हीं के बेसिस पे बाकी सब चीज़ें आती हैं, वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी तुम्हें अगर और आइडेंटिटीज जाननी हो तो एनसीईआरटी के ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में जाना 11th क्लास में। उसके पीछे जो समरी होती है ना, उसमें बहुत सारी आइडेंटिटीज लिखी हुई है, उसमें कम से कम 50-60 आइडेंटिटीज, 30-40 तो दे रखी है एटलीस्ट, तो उनको तुम देख सकते हो, ठीक है। और एटलीस्ट उतनी याद होनी चाहिए, वैसे और भी होती हैं लेकिन एटलीस्ट उतनी आपको याद होनी चाहिए। मतलब ये तो कुछ भी हो जाए याद होनी चाहिए, ये तो मतलब एकदम क्रक्स है। उसके अलावा जो एनसीईआरटी के पीछे दी हुई है ना, वो आपको यूं के दिमाग में फिट होनी चाहिए। ओके, बट एनीवे हम देखते हैं फटाफट से एक बार आइडेंटिटीज को। तो सबसे पहली आइडेंटिटी होती है साइन ए प्लस माइनस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए साइन बी। अब आप में से सबसे पहली चीज ये बोलेंगे लोग कि प्लस माइनस क्या क्या लफड़ा है। तो प्लस माइनस का लफड़ा ये है कि इसमें तुम प्लस लोगे, मतलब जो ऊपर वाली चीज का साइन लोगे तो ऊपर वाली चीज रखनी है। तो अगर जैसे मेरे को प्लस का देखना है तो मैं नीचे वाली चीज हटा दूंगा। तो यहाँ पे क्या आएगा कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो जैसे यहाँ पे 60 डिग्री और 40 डिग्री है, या 60 और 30 डिग्री है, तो 60 प्लस 30 कितना होता है? 90। तो साइन 90 यानी कि 1, वेरीफाई भी कर लेते हैं, LHS में है 1 इक्वल टू साइन 30 कॉस 60। साइन 30 कितना होता है? 1/2। और कॉस 30 कितना होता है, सॉरी कॉस 60 कितना होता है? 1/2 प्लस कॉस ए, कॉस 30 कितना होता है? √3/2। साइन 60 कितना होता है? √3/2। सम करोगे तो 1 आ जाएगा, तो दोनों साइड बराबर है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको नॉर्मल पता है। इसके अलावा और भी आइडेंटिटीज होती है दुनिया में, ठीक है। जैसे अपनी वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, वो सब जो होता है वो तो होता ही है 10th वाला, तो वो सब मैं नहीं बताऊंगा। रेडियन क्या होता है, डिग्री क्या होता है, वो मैंने फिजिक्स के अंदर आपको बताया था, आप वो देख सकते हो, ठीक है। तो उन सब इतनी बेसिक चीज़ों पे हम नहीं जाएंगे वरना टाइम वेस्ट आपका भी होगा। तो आपको वैसे सब चीज़ें देखनी है तो आप ट्रिग्नोमेट्री वो फिजिक्स के अंदर मैंने बताया था यूनिट्स वाला चैप्टर में, ठीक है, आप देख सकते हैं वहाँ पे कि रेडियन क्या होता है, डिग्री क्या होता है। यहाँ पे हम बात किसी भी एंगल में कर सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता ज़्यादा। अब आती है दूसरी आइडेंटिटी कॉस ए प्लस माइनस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस प्लस साइन ए साइन बी। यहाँ पे ये चीज़ का ध्यान होगी, माइनस प्लस आ गया है। इसका क्या मतलब है कि अगर मैं यहाँ प्लस लेता हूँ यानी कि नीचे वाला मिटा है तो यहाँ पे नीचे वाला मिटेगा, यानी यहाँ माइनस आएगा, ठीक है। तो कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे माइनस लिखता तो यहाँ पे नीचे वाला नहीं ऊपर वाला मिटता। समझ रहे हो क्या किया मैंने? ये लिखने का तरीका बेसिकली आपको आइडेंटिटी ऐसे चारों याद होनी चाहिए कि माइनस आएगा तो यहाँ प्लस आएगा, प्लस आएगा तो माइनस आएगा। अभी कैसे याद होता है इसका कोई तरीका नहीं है सच, वो आपको करके ही याद होगा, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप याद हो जाता है। जैसे अभी मैं इतनी बार यूज़ कर चुका हूँ फॉर्मूला, कम से कम 1000 बार जिंदगी में यूज़ कर लिया होगा, तुम्हें को याद हो गया एक तरह से ये, क्योंकि जब आप इंजीनियरिंग कर रहे होते हो ना कॉलेज में तब भी ये सब काम आता है। तो एनीवे ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और ये डेराइव करना आसान भी है। इन दोनों को बस डिवाइड ही तो करना है, प्लस ए लेके आपको डिवाइड करना है बस, ठीक है। ये मैं कंप्लीट कर देता हूँ, प्लस माइनस या माइनस प्लस, ठीक है। ये भी आ जाएगा आपका, कुछ भी नहीं किया, इनको डिवाइड किया
और फिर आप इसको डिवाइड कर दो कॉस बी कॉस ए से, कॉस बी से डिवाइड करोगे ना ऊपर नीचे, तो यहाँ पे देखो tan ए बचेगा, कॉस बी कट जाएगा, कॉस ए साइन ए बाय कॉस ए क्या हो जाएगा आपका tan ए, ये देखो कॉस बी डिवाइड किया, कॉस ए कटा, साइन बी बाय कॉस बी, tan बी बचा, ये देखो कॉस बी से डिवाइड किया, ये 1 रह गया और ये आपका tan बी हो गया। तो ये याद रख सकते हो, ठीक है। ये तीनों तो है ही अपनी विष्णु ब्रह्मा महेश, ये इनसे आई हुई है। यहाँ पे बी की जगह ए डाल दो, प्लस कर दो, तो ये आ जाएगा sin 2 इक्वल टू 2 sin ए cos ए। ये फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज होता है। cos 2 इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये काम आ जाता है। ये काम आपके इंटीग्रेशन वगैरह में कई बार आएगा, ठीक है। और कई बार आपको रैशनलाइजेशन करना होता है ना किसी चीज़ को, कि कभी कभी ऐसा एक चीज़ आ जाती है जैसे रूट एक्स माइनस प्लस रूट वाई, जैसे ये आ गया, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो रूट एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, सॉरी एक्स माइनस वाई। तो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं रैशनलाइजेशन वाली, जो आपने 9th 10th में पढ़ी होंगी, इन चीज़ों को करने में ये काम आता है कई बार। अब ये जो मैंने बात बोली समझ में नहीं आए तो भूल जाओ, कल्पित ने ऐसा कुछ बोला था, ये मैं जस्ट बता रहा था जिनको इन्फॉर्मेशन पता है, वरना कोई चिंता की बात नहीं, कोई काम की चीज़ नहीं थी वो, ठीक है। तो ये हो गया cos 2a का ये फॉर्मूला होता है। sin 3a का फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि यार इससे तुम यहाँ पे कितनी बार आओगे, मतलब यहाँ से यहाँ आना आसान है, लेकिन इससे 3 पे जाना मुश्किल होता है। तो sin 3a में क्या होता है, 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब है। अब अगर तुम्हें एक बार ये याद हो गया ना, तो cos में कुछ भी नहीं करना है, cos में तुम्हें इसको यहाँ ले आना है और इसको यहाँ ले आना है, cos लगा देना है, खत्म बात, ठीक है। अब ये याद करने के तरीके तुम्हें डेवलप करने पड़ेंगे। मैंने इसको ऐसे याद कर रखा है कि यार साइन में पहले 3 आएगा, फिर बाद में 4 आएगा, क्योंकि साइन नीचे से ऊपर जाता है 0 to 90 में, और कॉस ऊपर से नीचे आता है, तो 4 ऊपर 3 नीचे, और स्वैपिंग कर दी। इस तरह का कुछ सोच के याद रखता हूँ मैं, ठीक है। आप सबका अपना अपना टेक्निक होता है, ऐसा कुछ वो तो है नहीं। tan 3a का फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, क्योंकि वो ऐसे डेराइवेबल नहीं है यहाँ से, ठीक है। तो 3 tan a माइनस tan क्यूब ए अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है, ठीक है। याद रखो ये सब। तो ये जो मैंने बताया ये तो याद होना ही होना चाहिए, ठीक है। ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, इसके बिना तो आप बोर्ड नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। इसके अलावा 11th NCERT की जो समरी है वो पूरी तुम्हें पढ़नी चाहिए। अब ये मैं चाहूँ तो मैं लिख के दे दूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मुझे, बट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर मैं यहाँ पे बोलूँगा ना NCERT खोल के देखो, तो तुम NCERT खोल के सच में पढ़ोगे, वरना तुम क्या होगा कि हाँ ठीक है हो गया ऐसा। अब मैं ठीक है, तो इसलिए NCERT खोलो, अभी खोलो, वीडियो पॉज करके खोलो, NCERT पकड़ो। अगर NCERT नहीं है तुम्हारे पास तो NCERT की वेबसाइट पे फ्री में अवेलेबल है वो PDF, ठीक है। NCERT की जो वेबसाइट है ncert.government.nic, शायद ये उसका लिंक, वहाँ पे जाओ या गूगल कर लो NCERT, उसमें NCERT बुक्स वाला सेक्शन एक होगा, वहाँ पे जाओ 11th का मैथ सेलेक्ट करो, तो उसमें तुम्हें मिल जाएगी, उसमें ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की समरी में जाना, बहुत सारी आइडेंटिटीज होगी, वो याद कर लो तो ही बहुत बड़ी बात है, पहली बात, ठीक है। आधे बच्चों को वही याद नहीं होती है, बट अभी आप ये याद रखो, और ये इतना भी कर लिया ना बहुत है, इतना कर लिया बहुत है, मजा आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये जो आइडेंटिटीज है ना, इनको याद कैसे करना है, पहला क्वेश्चन प्रैक्टिस से अपने आप होगा, ठीक है। दूसरा कि आप इनको लिख लिख के देखो, ठीक है। अभी मैं ये चीज़ों का आप पता है, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि नोट्स बना लेते हैं, प्रिंट कर लेते हैं। बहुत सारी वेबसाइट्स होती है, वहाँ पे लिंक दे रखे होते हैं कि यार भाई ये लिंक है, इसको तुम डाउनलोड कर लो, तो PDF आ जाती है, बच्चे उसको ले लेते हैं और फिर चिपका देते हैं दीवार पे, और ये हो गया। उससे कभी याद नहीं होता है, याद होता है लिख लिख के, प्रैक्टिस कर करके। तो इसीलिए मैंने आपको इस तरह के नोट्स प्रोवाइड नहीं किए, मैंने बोर्ड पर सब लिख दिया है। अब आप खुद वीडियो पॉज करके, देखो मैं साइड में हट गया हूँ थोड़ी देर, ठीक है, वीडियो पॉज करके नोट्स बना लो। तो आपने नोट्स बनाए ना, तो उससे आप एक बार लिखोगे तो आपको दिमाग में फिट होता है कि हाँ यार ऐसा ऐसा होता है, ठीक है। फिर एक बार बिना देखे लिखने की कोशिश करो, फिर क्वेश्चंस लगाओगे तो ये धीरे धीरे याद हो जाएगा, चिंता मत करना, 12th के एंड तक सब याद हो जाता है, ओके। तो ये तो थी इक्वेशंस, कुछ इनइक्वालिटी, कुछ आइडेंटिटीज। अब हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस कैसे करते हैं और इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्री के अंदर चलो क्वेश्चंस की बात हम बाद में करेंगे, ये वीडियो ऑलरेडी लंबी हो गई है, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। आई एम श्योर दैट यू एंजॉयड इट। यदि आप अपनी पूरी जेई प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे जेई के फुल कोर्स का लिंक मिल जाएगा। इस कोर्स में आपको जो यूट्यूब पे मेरे लेक्चर्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग के वीडियोस मिलते हैं, उसके कंपेयर में बहुत ज़्यादा कंटेंट है, एंड आपको यहाँ पे प्रैक्टिस शीट भी सोल्यूशन, टेस्ट सीरीज भी सोल्यूशन भी मिलती है। इट्स अ कंप्लीट सोल्यूशन, यू कैन रिलाई ऑन इट। आप यदि किसी कोचिंग जाते हैं या अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, इन बोथ केसेस इट विल बी वेरी यूजफुल, सो डू चेक इट आउट, ओके। इसके अलावा मेरे जेई के फ्री नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड है, एंड डिस्क्रिप्शन में और भी मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज फॉर स्टूडेंट्स डाले हुए हैं, जैसे द बुक्स दैट आई रिकमेंड, माय सोशल मीडिया एंड माय न्यूज़लेटर इन केस यू वांट मोर कंटेंट और इफ यू वांट टू अप्रोच मी विद एनी डाउट्स और सजेशन। नोट्स हैं नीट के स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, स्टार्टअप एंथुसियास्ट के लिए भी, ओलंपियाड एंथुसियास्ट के लिए भी कोर्सेज हैं, तो चेक जरूर कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन, आपको काफ़ी यूजफुल रिसोर्सेज वहाँ मिलेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर सच वीडियोज़। गुड लक।